ओके चलो कंटिन्यू। प्लस एम, वो इफेक्ट्स अपन देख रहे थे, उसी को मैं आगे करा रहा हूँ। बॉन्ड ऑर्डर वाले सवाल देख लिए थे अपन ने। ठीक है, ओके। नेक्स्ट देखिए माइनस, नेक्स्ट देखिए माइनस एम इफेक्ट। नेक्स्ट लिखे माइनस एम इफेक्ट। नेक्स्ट लिखे माइनस एम इफेक्ट। अच्छा, एक लास्ट क्लास में यार, एक देखो, अपन ने प्लस एम इफेक्ट देखा था, ये तो बॉन्ड ऑर्डर देखा। मीजोमेरिक इफेक्ट, मीजोमेरिक इफेक्ट प्लस एम इफेक्ट बोलो या माइनस एम इफेक्ट, दो टाइप के होते हैं मीजोमेरिक इफेक्ट। प्लस एम, प्लस एम क्या करता है? इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है जो खुद प्लस हो जाए और सिस्टम में नेगेटिव चार्ज दे दे, वो प्लस एम। तो प्लस एम का काम क्या है? जैसे मैंने ये डबल बॉन्ड बना के देखा कि यार जिसके पास लोन पेयर होता है ना, वो अपने इलेक्ट्रॉन्स दे देगा ये सिंगल बॉन्ड में। देखो लोन पेयर, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। तो ये लोन पेयर यहाँ आया, लोन पेयर यहाँ आया, तो यहाँ डबल बॉन्ड बन गया। अब ये नाइट्रोजन पे प्लस चार्ज हो गया। तो जिसके पास में लोन पेयर है वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, वो प्लस एम इफेक्ट शो करता है। वो क्या करता है? प्लस एम इफेक्ट शो करता है। प्लस एम इफेक्ट शो करने से क्या होता है? जो भी रिंग है, अच्छा, ये ऐसा नहीं कि सिर्फ ओपन चेन में होता, क्लोज में भी होता है। क्लोज में भी क्या करेंगे? लोन पेयर दे देंगे। लोन पेयर दे देंगे तो रिंग के अंदर नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा, खुद के ऊपर प्लस चार्ज। इसके 5 RS होते हैं, आपको याद रहना चाहिए। फिर प्लस एम इज एप्लीकेबल इन बोथ ओपन चेन conjugated as well as closed chain. नेगेटिव चार्ज प्लस एम इफेक्ट, जो प्लस एम की वजह से नेगेटिव चार्ज जो रिंग में आता है वो सिर्फ और सिर्फ दो जगह पे आता है। कौन कौन सी जगह पे? एक ऑर्थो पे और दूसरा पैरा पे। यही चीज अपन आगे भी करने वाले हैं कि ऑर्थो पैरा पोजिशन है, वहीं पे आपका जो प्लस जो भी चार्ज है माइनस एम इफेक्ट, माइनस एम या प्लस एम की वजह से वहां पे ही इम्पैक्ट आता है। अच्छा, फिर ये सब अपन ने किए थे। प्लस एम इफेक्ट शो करेगा कि नहीं? जिसके पास लोन पेयर है उसने प्लस एम इफेक्ट शो किया था। NH2 है, OCH3 है, ये SH है, ये है CH3 है, CH2 नेगेटिव है। CH2 पॉजिटिव में कोई लोन पेयर नहीं है, ना ही CH3 में। अच्छा, CH3 कौन सा इंडक्टिव इफेक्ट शो करता है? सभी लोग टेक्स्ट करो जरा। टेक्स्ट करो जरा। ये टेक्स्ट करो, ये CH3 कौन सा इंडक्टिव इफेक्ट शो करता? रिवीजन नहीं किया है? CH3। ईजीपी सर मैसेज वाले में कर। वो पॉजिटिव, पॉजिटिव आई इफेक्ट शो करता है, प्लस प्लस आई इफेक्ट शो करता है। ठीक है, तो
वेरी गुड, प्लस आई इफेक्ट सभी को आ गया। फिर ये देखो, अच्छा ये देखो यार, ये देखो यहाँ पे यहाँ पे हेलोजेंस में इंडक्टिव इफेक्ट मोर डोमिनेटिंग होता है मीसोमेरिक इफेक्ट। अच्छा, हेलोजेन का कौन सा इफेक्ट होता है, प्लस आई होता है कि माइनस आई? अरे ये बताओ, माइनस आई, करेक्ट कर लो इसको। माइनस आई इज मोर डोमिनेटिंग देन प्लस एम, इसको करेक्ट करो, इसको करेक्ट करो। इंडक्टिव इफेक्ट ज्यादा डोमिनेटिंग होता है मीसोमेरिक, ये एक्सपेरिमेंटली पता किया। अच्छा, अब माइनस एफ इफेक्ट देखते हैं। माइनस एम इफेक्ट के लिए अगर आपके रिंग में, अगर आपके रिंग में, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको ये दे दूं, आज की तारीख देख लो, टी, और वो जो आपका जो ग्रुप था, वो ग्रुप वापस दिया है अपन ने कि लेट से यू हैव, ये देखो ये अपना ग्रुप क्या था, सी डबल बॉन्ड, ये थे ना चार, सेम ग्रुप लिया मैंने, और ये देखो ये ग्रुप लगाया। ध्यान से देखना, ये पुराना वाला तो सेम है, क्या सिस्टम कॉन्जुगेशन में है? हाँ, पहले क्या था, लोन पेयर था यहाँ पे, अब क्या, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, कॉन्जुगेशन में है। अच्छा, अगर कॉन्जुगेशन में है तो ये क्या बोलेगा, ये ऑक्सीजन है, ये कार्बन है, और ये कार्बन वन और टू, तो ये चार लोग हैं यहाँ पे, क्या करेगा, ये कार्बन इलेक्ट्रॉन जो है सी डबल बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन खुद ले लेगा, और ये जो कार्बन वन है ये इसका छीन लेगा। तो आप देखो क्या सीन बनेगा, सी डबल बॉन्ड सी, ये देखो यहाँ पे बन गया डबल बॉन्ड, ऊपर आ गया माइनस, और इधर आ गया प्लस, ये देखो देखो, इसका बॉन्ड टूट के गया, तो इसके पास से सारे इलेक्ट्रॉन्स गए, टू से इलेक्ट्रॉन छोड़ा के वन ने वो सारे के सारे ट्रांसफर कर दिए ये कार्बन स्टार को, तो बॉन्ड बन गया कार्बन वन और कार्बन स्टार में, ऑक्सीजन पे गया नेगेटिव, ये पॉजिटिव। तो ये देखो, इस वाले बंदे ने इलेक्ट्रॉन लिए कि दिए, देखो ये वाला ग्रुप, इसने क्या किए, यहां से इलेक्ट्रॉन ले लिया, तो दिस इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, खुद क्या हो गया, खुद नेगेटिव बन गया, खुद नेगेटिव हो गया, नेगेटिव हो गया। इसका मतलब उसने क्या किया, इसका मतलब उसने इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ किया, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ किया, विड्रॉ किया, ठीक है। अच्छा, जब इलेक्ट्रॉन विड्रॉ किया, तभी तो ये चार कार्बन के रिंग पे क्या भेज दिया, पॉजिटिव चार्ज। इस ग्रुप ने खुद इलेक्ट्रॉन विड्रॉ किया, इसके वजह से ये नेगेटिव चार्ज कार्बन पे गया, और वो जो रिंग थी, ये जो सॉरी रिंग या जो भी आपका पार्ट हो, उससे उसने क्या किया, ये ओपन चेन है, उससे इलेक्ट्रॉन ले लिए, रिंग को दे दिया पॉजिटिव चार्ज, तो खुद माइनस है, सो तो माइनस है में। और ये किसकी वजह से हो रहा है, रेजोनेंस की वजह से हो रहा है, किसकी वजह से हो रहा है, रेजोनेंस की वजह से। कॉपी डाउन कर लो, these are electron withdrawing group, these are इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। सबने छाप लिया, वेरी गुड रिद्धि।
नेक्स्ट देखो, ऐसा रिंग है मेरे पास, सी डबल बॉन्ड ओ, सर चाहे ओपन करो या क्लोज करो बात तो एक ही है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, कॉन्जुगेशन में है। ये ग्रुप कैसा है, माइनस एम इफेक्ट वाला। माइनस एम वाला कैसे होगा, ये देखो, ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन पे, ये यहाँ पे, ठीक है, तो क्या बनेगा बेटा, सी ओ माइनस, दिस इज एच, दिस इज डबल बॉन्ड। अच्छा, इस पे डबल बॉन्ड बना तो इस पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, इस पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो रिंग में क्या गया, रिंग में पॉजिटिव चार्ज, इस पे आ गए, इसने इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर लिए, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ किया, तो अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉ किया तो देखो ये पॉजिटिव चार्ज कौन सी जगह पे जा रहा है, ये ऑर्थो पोजीशन पे। अब इसका एक और आरएस बन सकता है जिसके अंदर क्या होगा, ये पॉजिटिव चार्ज किधर जाएगा, ये इस वाले पे जाएगा, यहाँ पे बॉन्ड बनेगा, यहाँ पे तो सेम सेम सीन है। फिर एक और केस बन जाएगा जिसमें ये यहाँ पे डबल बॉन्ड है, ये इधर, ये इधर, एंड अगेन यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, डबल बॉन्ड सी ओ माइनस, दिस इज एच। क्या मेरी बात सबको समझ में आ रही, अब एक स्टेप में क्या बनेगा, एक आगे स्टेप में ये ऐसा, ये ऐसा, ये ऐसा, दिस दिस दिस, दिस इज सी डबल बॉन्ड ओ, दिस इज एच, ठीक है। तो एक, दो, तीन, चार आणि पांच, चार और पांच, टोटल 5 आरएस। पॉजिटिव चार्ज कहाँ पे लगा, पॉजिटिव चार्ज रिंग जो है, बेंजीन रिंग है, उसके ऑर्थो, पैरा और ऑर्थो, मेटा पोजीशन इफेक्ट नहीं होती। फटाफट छापो इसको, रिंग में इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो जाएगी, तो पॉजिटिव चार्ज जा रहा है उस पे, इलेक्ट्रॉन्स की जो डेंसिटी है वो रिंग में कमी हो जाती है, बेंजीन रिंग में, क्यों, क्योंकि वहां पे माइनस एम इफेक्ट ग्रुप लग जाता है जो कि उसके इलेक्ट्रॉन्स छीन लेता है, विड्रॉ मार लेता है। या आगे रिएक्शन जब एरोमेटिक केमिस्ट्री करेंगे तब उसमें यही यही पढ़ना है, एरोमेटिक केमिस्ट्री करके बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, उसमें यही है, जिसको प्लस एम माइनस एम इफेक्ट याद रहेगा वो एरोमेटिक केमिस्ट्री जान पाएगा, नहीं तो सारी रिएक्शन गोल हो जाएंगी। 5 आरएस, झालं तर सांगा। ओके, फटाफट लिखो यार, ये इजी है बेटा, केमिस्ट्री इजी है, फिजिक्स भी एक दो लेक्चर है, बाद में वो भी खत्म, फिर इजी इजी चैप्टर स्टार्ट होंगे। सच्ची बताओ, रोटेशन में हालत खराब हो रही ना, कि तो इजी लग रहा है रोटेशन, हालत तो खराब हो रही ना। कभी इजी कभी हार्ड, देखो सारे
धुआंधार लोगों ने बोल दिया हार्ड, तो जो अपन मिड लेवल में रहते हैं उनको तो मान ही लेना चाहिए कि भाई हार्ड है, जितना होता है कर लेंगे, नहीं तो फिर ऊपर वाले के हाथ में छोड़ देंगे। क्यों, उसे इजी वाले चैप्टर्स आने वाले हैं, उनमें आराम से अपन जोर लगाएंगे। देखो हार्ड मैंने कराया नहीं है अब और हार्ड करा देंगे तो फिर पढ़ना ही छोड़ दोगे। इतने खतरनाक खतरनाक है वो, क्लास में बोर्ड पे हो तो ज्यादा बेटर रहता है वो, इसमें मैं कुछ घुमा ही नहीं पा रहा हाथ वाथ। चलो ठीक है, ओके ओके ओके, 2 दिन की बात है, 2 दिन बाद सब काम खत्म, फिर एकदम फ्लूइड मैकेनिक्स, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, एकदम चिंदी चिंदी चैप्टर्स हैं, हफ्ते हफ्ते में खत्म हो जाएंगे। और वो ज्यादा है, सुनो, जो प्रोटे प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर फ्लूइड्स हैं, वो 2 हफ्ते में 2 चैप्टर कंप्लीट होंगे, उनका वेटेज ज्यादा बन जाएगा। ठीक है, तो ऐसे घबराना नहीं। अरे ये सब पहले का कुछ बताया था, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो यार। देखो हार्ड वाला पार्ट ऐसा कुछ नहीं है कि हार्ड है कि नहीं, वो प्रॉब्लम के ऊपर है। प्रॉब्लम अगर आपको चाहे तो हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स का भी बहुत ज्यादा दे सकते हैं, वर्क एनर्जी पे बहुत भयंकर प्रॉब्लम आ सकते हैं, तो कितना बढ़िया कॉन्सेप्ट यूज कर रहा है उस पे। अच्छा तो इसमें नोट करके लिख लेंगे, नोट करके लिखो, माइनस एम ग्रुप इंक्रीजेस, सॉरी 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 सॉरी, इंक्रीजेस नहीं है, डिक्रीजेस है, ठीक है। माइनस एम ग्रुप डिक्रीजेस द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन a benzene ring at its ortho and para position, at its ortho and para position. Minus M group decreases the electron density in a benzene ring at its ortho and para position. क्यों? क्योंकि वहां पे वो पॉजिटिव चार्ज ट्रांसफर कर देता है ना, ऑर्थो और पैरा पे ही, यहाँ पे, यहाँ पे और यहाँ पे। अगर माइनस एम ग्रुप लगा हो, जैसे अभी अपन ने माइनस एम के लिए क्या लिया था, सी डबल बॉन्ड एच लिया था ना, तो ये अगर ग्रुप लिया तो ऑर्थो पैरा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिड्यूस होगी, दैट इज पॉजिटिव चार्ज जाएगा इधर, पॉजिटिव चार्ज जाएगा। बस ये शो करने के लिए, ये कोई रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं है, ये कोई रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं है, बस पॉइंट को समझाने के लिए। दिस इज ऑर्थो, दिस इज पैरा, दिस इज ऑर्थो। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अच्छा माइनस एम ग्रुप को पहचानेंगे कैसे, माइनस एम ग्रुप को पहचानने का तरीका क्या होगा। अच्छा प्लस एम ग्रुप को पहचानने का तरीका क्या होता था हमें बुलाने, प्लस एम ग्रुप को पहचानने का तरीका क्या होता था बेटा, लोन पेयर, क्या होता था, लोन पेयर। इस ग्रुप को पहचानने का तरीका, माइनस एम ग्रुप को पहचानने का तरीका एकदम सिंपल है, ये बॉन्ड है, यहाँ पे एक्स है, ये वाला एलिमेंट एक्स है, और इस एक्स एलिमेंट से एक दूसरा एलिमेंट जुड़ा होगा वाई, इसके बीच में डबल बॉन्ड होना चाहिए। क्या होना चाहिए, डबल बॉन्ड। क्या होना चाहिए, डबल बॉन्ड होना चाहिए। ये ग्रुप लगा हुआ है, देखो जैसे कार्बन जुड़ा हुआ है, कार्बन पे क्या लगा हुआ है, कार्बन पे एक्स मान लो, एक डबल बॉन्ड जुड़ा हुआ है ओ। अब बाकी इसकी वैलेंसी जैसी है उसके बिहाफ पे आप चेंज करते रहना। ए जो मेन एलिमेंट है
उससे एक डबल बॉन्ड जुड़ा होना चाहिए। उस वाले में क्या किया था, मेन जो ग्रुप जुड़ा हुआ है उस पे लोन पेयर होना चाहिए, मेन ग्रुप जो लगा हुआ है उस पे एक डबल बॉन्ड होना चाहिए, ताकि ये क्या करेगा, ये अपना ये Y इसके इलेक्ट्रॉन्स लेके यहाँ पे डबल बॉन्ड क्रिएट कर। क्या बात समझ में आ रही है? और यहाँ पे क्या होना चाहिए, Y की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ग्रेटर देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ X। Y की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ग्रेटर देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ X। देखो कार्बन है, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है तो ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन ले लेगा, Y इलेक्ट्रॉन ले लेगा। क्या माइनस एम ग्रुप का स्ट्रक्चर समझ में आया? माइनस एम ग्रुप से लोन पे सॉरी माइनस एम ग्रुप पे जो एलिमेंट है उससे डबल बॉन्ड अटैच होना चाहिए। अच्छा एक एग्जांपल देखो, ये लास्ट स्लाइड कौन सी थी, फटाफट इसका फोटो लो भाई, स्क्रीनशॉट ले लो। हो गया सबका? ओके, जरा ये एग्जांपल देखो, C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे H, बताओ ये कौन सा ग्रुप होगा, प्लस एम की माइनस एम? देखो एक एलिमेंट है या ये जुड़ा हुआ है, ये बेंजीन रिंग से, मान लो बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ है और ये कार्बन पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, तो दिस इज माइनस, यही तो करा रहा था अभी तक। अच्छा ये बताओ ये कौन सा ग्रुप है, देवांश 2 वाला बताओ बेटा, देवांश। सर ये प्लस है सर, प्लस एम नहीं बेटा, प्लस एम माइनस के लिए क्या होता है, लोन प्लस पेयर एम के लिए डायरेक्ट एलिमेंट से लोन पेयर होने चाहिए, माइनस डायरेक्ट है सर। एलिमेंट के पास, डायरेक्ट एलिमेंट के पास में लोन पेयर होने चाहिए, डायरेक्ट एलिमेंट के पास या एटम के पास लोन पेयर होने चाहिए। माइनस एम के लिए एटम से डबल बॉन्ड होना चाहिए, ठीक है? तो डबल बॉन्ड है इसमें, अरे हाइड्रोजन या क्लोरीन लगाया, अब क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा और ये जो बेंजीन रिंग है उससे यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाएगा, ठीक है? अच्छा ये बताओ, ये बताओ माइनस एम प्लस एम क्या होगा इसका, इसका माइनस एम प्लस एम, नहीं माइनस एम भी नहीं है, क्यों, डबल बॉन्ड ही नहीं है, प्लस एम लोन पेयर है क्या, वो भी नहीं, लोन पेयर है क्या, नहीं है। बात समझ में आ रही? ये अरे प्लस एम कैसे होगा भाई, प्लस एम के लिए ये कार्बन पे क्या होना चाहिए था, लोन पेयर, अरे कार्बन की वैलेंसी 4 होती, 3 हाइड्रोजन लगा दिए और एक तो ये रिंग से जुड़ा ही हुआ है, ये समझ में आ रहा क्या, ये समझ में आ रहा क्या, ये मतलब रिंग से जुड़ा हुआ है। आर्या, आर्यमान ब्रह्मांड का Yes, sir, clear हो गई। महान, पहले एक आता था शक्तिमान का, एक दूसरा सीरियल निकला था आर्यमान। हाँ भाई आर्या बताओ, आर्या सर माइनस एम, माइनस एम क्यों बेटा, सर डबल बॉन्ड है। ये कार्बन अटैच है, कार्बन से जस्ट बाद में डबल बॉन्ड है, सो दिस इज माइनस। क्लियर है? क्या है, 3-4 समझ में आए? और समझ में आए तो ये बताओ, ध्रुवी बताओ बेटा, यस सर। ये बताओ बेटा, इसका प्लस एम है कि माइनस एम? माइनस एम। माइनस एम, रीजन?
सर डबल बॉन्ड है। हाँ कार्बन है, कार्बन से डबल बॉन्ड। सर यहाँ बगल में ऑक्सीजन है, उसके पास लोन पेयर है। अरे उससे मेरे को लेना देना नहीं है, जो मेरा एलिमेंट है उससे डबल बॉन्ड होना चाहिए, और ये ऑक्सीजन है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ओके चलो गार्गी, ये बताओ बेटा, ये बताओ कौन सा ग्रुप होगा ये? माइनस एम। माइनस एम। माइनस है। रीजन सर डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड है, ठीक है, एकदम सिंपल सा रीजन है, डबल बॉन्ड लगा हुआ है कार्बन से, और फिर ये सिंगल बॉन्ड वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए कोई भी हो, और ऑक्सीजन की ज्यादा वैलेंसी, ऑक्सीजन की ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है बच्चों? सब छाप लो फटाफट। अच्छा इस ग्रुप को क्या बोलते थे? इस ग्रुप को क्या बोलते थे हर्ष? ये नोमेनक्लेचर में कुछ बताया था क्या, इस ग्रुप को कुछ बोलते थे? हाँ निकुंज बता बेटा। सर कार्बोक्सिलिक एसिड। वेरी गुड, इसको क्या बोलते थे? इसको, अरे भूल गए क्या? एल्डिहाइड, एल्डिहाइड, ये वाला देवांश, देवांश इसको बताओ। देवांश नहीं है, श्रेया तुम बताओ। एसिड हैलाइड। एसिड हैलाइड, ठीक है। तो ये वही वाले ग्रुप्स हैं जो अपन ने किए थे। आगे जाके इन पे इंडिविजुअल चैप्टर्स है, इंडिविजुअल चैप्टर्स में कुछ बहुत बड़ी बात नहीं बताएंगे, वही है इसका प्लस है माइनस है, साइड इफेक्ट क्या क्या होता है, और उसके बिहाफ पे अपन सारे प्रॉब्लम्स भी करेंगे। जो भी रिएक्शंस होती हैं उसका मैकेनिज्म जरूरी है, मतलब कैसे हुआ, उसके मैकेनिज्म के पीछे यही प्लस है माइनस है, और आपको आखिरी में रखना रहेगा कि यार प्रोडक्ट क्या बनेगा। ऑर्गेनिक रियल में इजी है, बच्चे लोग याद नहीं करते। अच्छा एक एग्जांपल और देते हैं आपको, ध्यान से सुनना। अच्छा इससे ये जुड़ा हुआ है, ये वाला, ये जुड़ा हुआ है, ये इफेक्ट शो कर सकता। देखो कार्बन जुड़ा हुआ है, कार्बन विथ ट्रिपल बॉन्ड एन, तो ये भी माइनस एम शो करेगा, माइनस एम शो करेगा, ये वाला भी माइनस एम शो करेगा। यहाँ से नाइट्रो, ये वाला इलेक्ट्रॉन पेयर इस पे जाएगा, यहाँ से इधर आ जाएगा, ये कार्बन के पास दो डबल बॉन्ड इधर, दो डबल बॉन्ड इधर, और रिंग में पॉजिटिव चार्ज चलेगा, ये भी शो करेगा। सो आई हैव एक्स ट्रिपल बॉन्ड वाई, दिस विल ऑल्सो शो, यहाँ पे y इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है देन x इलेक्ट्रोनेगेटिव, तभी तो नेगेटिव चार्ज जाएगा y पे, ये नाइट्रोजन पे। ये नहीं समझ में आया? कितों को ये समझ में नहीं आया अभी तक, या कितों को आ गया? ये देखो, ये ऐसा ऐसा नेगेटिव, ठीक है, और यहाँ पे पॉजिटिव, तो इस वाले ग्रुप ने क्या कर लिया, ये इसने इलेक्ट्रॉन छीन लिए, इलेक्ट्रॉन छीन लिया, रिंग को क्या दे दिया, पॉजिटिव चार्ज दे दिया, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ किया, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ किया। ज्यादा तो वो डबल बॉन्ड वाला ही देखना है आपको। हो गया, इतना सबको समझ में आया?
जो सिस्टम से अपन बेंजीन रिंग मान लेंगे, बेंजीन रिंग भी अच्छा एग्जांपल बन जाता। बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन छीनेगा वो -m, जो इलेक्ट्रॉन देगा बेंजीन रिंग को वो +m इफेक्ट शो करेगा। अच्छा ये है जनरली ज्यादा, तो ये वाले ग्रुप जो है एल्डिहाइड या एसिड डेरिवेटिव ऐसा कुछ आ जाए वो ज्यादा होता है। एंड हो गया तो डन लिख दो, ये भी लिख लेना, दिस इज सेकेंड कैटेगरी उसको आइडेंटिफाई करने का। एक मेसलिनियस एग्जांपल और है, इसको आप अपनी बुद्धि से बताना। एक अपन ने डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड तो देख ही लिया, यही मेजॉरिटी आपको सवालों में मिलेगा, मेजॉरिटी सवालों में यही मिलेगा। बस एक मेरा एक सिंपल सा क्वेश्चन था, ध्यान से सुनना, कि मेरे पास में ये रिंग है और यहाँ पे ये है CH2+, देखना जरा CH2+ है, मैंने ये बेंजीन रिंग से CH2+ डाल दिया, कार्बोकेटाइन डाल दिया, कार्बोकेटाइन। अच्छा ये बताओ कार्बोकेटाइन का क्या रोल रहेगा, वो इससे इलेक्ट्रॉन निकालेगा या देगा इसको? देखो पॉजिटिव सिंगल डबल बॉन्ड, तो क्या करेगा ये वाला, इसको इधर अट्रैक्ट कर लेगा। देखो पॉजिटिव सिंगल डबल, पॉजिटिव सिंगल डबल, तो भैया एकदम सिंपल हुआ ना, यहाँ पे डबल बॉन्ड ले लो, ये CH2, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, तो क्या हो जाएगा ऑर्थो पैरा ऑर्थो पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, तो CH2+ shows -m effect। दिस इज जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग कि यार ये देखो अगर मैंने कोई ग्रुप लगाया है ये, और ग्रुप लगाया तो ये तो छीन लेगा, इससे इलेक्ट्रॉन्स छीनेगा, क्यों? वो खुद पॉजिटिव हो गया, उसके इलेक्ट्रॉन्स खत्म हो गए, तो उसको अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिच या इलेक्ट्रॉन रिच बेंजीन रिंग मिलेगा तो बेंजीन रिंग का फायदा उठाएगा कि भाई मेरे को इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है, इलेक्ट्रॉन्स दे दो। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? फिर इसके बाकी के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने की कोई जरूरत नहीं है, एक यहाँ पे आया, एक यहाँ पे आएगा, दूसरा एक यहाँ पे आएगा। हे भगवान ये डबल बॉन्ड नहीं है, ये पोजीशंस है, दिस इज पैरा, दिस इज ऑर्थो, दिस इज आल्सो ऑर्थो। क्या यहाँ तक क्लियर? अच्छा अगर CH2 दिया हुआ है बेटा, अगर CH2 दिया हुआ है, अगर आपको कोई ऐसा दे दे, नीचे देखो, कोई आपको ऐसे BH2 दे दे, बोलेगा ये कौन सा इफेक्ट शो करेगा? कार्बन प्लस, यहाँ पे मैंने बोरॉन ले लिया, बोरॉन ले लिया, ये कौन सा शो करेगा? ये भी -m इफेक्ट शो करेगा। अरे लोग भाई भाई हो गए ना, कार्बन और बोरॉन कॉन्फ़िगरेशन बनाई थी, याद करो +I इफेक्ट में, ये सब में बताया था मैंने। बोरॉन, बोरॉन एटॉमिक नंबर 5, एटॉमिक नंबर 5, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कार्बन 6 है, एक इलेक्ट्रॉन निकालो तो ये बोरॉन के जैसे ही हो जाएगा, तो इन दोनों की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम है, वेकेंट प्योर। इसमें क्या होता है, ये डिब्बा, ये डिब्बा, खाली डिब्बा, इसमें भी क्या है, ये प्लस चार्ज, ये खाली डिब्बा है, खाली डिब्बा, पी ऑर्बिटल। हे भगवान, खाली डिब्बा, पी ऑर्बिटल, रिवीजन करो।
ये अभी खत्म नहीं हुआ है, बार बार आता रहेगा ये। ओके, आई होप सबने छाप लिया। अगर सबने छाप लिया तो ये जरा देखो, क्वेश्चंस करते हैं, आपको इफेक्ट्स बताने हैं। ये बताओ, बेंजीन रिंग लगी हुई है, ये NH2 है, बताओ जो भी ग्रुप लगा हुआ है उसका क्या इफेक्ट होगा? जो भी ग्रुप आपने लगाया है उसका क्या इफेक्ट होगा? बेंजीन रिंग म्हणजे अशी रिंग बनवायची आपल्याला, इसका इफेक्ट बताओ। इसका इफेक्ट बताएगा कौन? बताएगा 2 का बच्चा कौन है? राधा, तुम बताओ बेटा, 2 में कौन सा इफेक्ट आ रहा होगा बेटा? राधा, Yes, sir. 2 में बेटा कौन सा इफेक्ट है? Minus I effect. माइनस Sorry, sir. Minus M effect. माइनस एम बेटा, माइनस एम। साची, तुम बताओ। साची, Yes, sir. ये ऑक्सीजन का क्या इफेक्ट रहेगा बेटा? Sir, minus M. Sorry, sir. Plus M, plus M. हे भगवान, बेटा देखो यही गलती होगी, माइनस एम को प्लस एम है। देखो देखो, आइडेंटिफाई प्लस एम ग्रुप, जिसके पास में लोन पेयर है, जिसके पास लोन पेयर है, ये डायरेक्टली अटैच है बेंजीन से और लोन पेयर है NH2 OH O सल्फर, वो प्लस एम इफेक्ट शो करेंगे, वो प्लस एम इफेक्ट शो करेंगे। जो जो लोग ऐसे हो जिनके पास में एटम बेंजीन से लगा हो और जस्ट बाद में डबल बॉन्ड हो, वो माइनस एम शो करते हैं। तो प्लीज प्लीज बी केयरफुल। ये जो है अपने लोन पेयर दे देगा, लोन पेयर देगा तो प्लस एम डोनेटिंग, ये भी प्लस एम। अच्छा ये बताओ, ये अंशु, ये बताओ बेटा। सर माइनस एम। माइनस एम कैसे आइडेंटिफाई किया? सर डबल बॉन्ड है, ओके सर। डबल बॉन्ड है, ठीक है, कार्बन का। यहाँ पे क्या है? लोन पेयर है। यहाँ पे क्या है? लोन पेयर है। ठीक है, बात समझ में आ रही? अच्छा, एक चीज और होती है, ध्यान से याद करना, जब भी आपको इंडक्टिव इफेक्ट और मीजोमेरिक इफेक्ट का कंपैरिजन आए, यू शुड नो मीजोमेरिक इफेक्ट इज मोर स्ट्रॉन्गर। अच्छा, अगर ये कार्बन जुड़ा हुआ है यहाँ पे एक नाइट्रोजन है, अगर इसके अंदर इंडक्टिव इफेक्ट पूछे आपसे, एक कार्बन है एक नाइट्रोजन है, तो अगर इंडक्टिव इफेक्ट पूछे तो ये नाइट्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मोर होगा, ज्यादा होगा, तो इसके अंदर आई इफेक्ट भी है। इसके अंदर क्या है? नाइट्रोजन की वजह से आई इफेक्ट। तो आई इफेक्ट कौन सा होगा? प्लस आई कि माइनस आई? प्रियांशु, सर माइनस है। माइनस आई क्यों? क्योंकि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। दिस NH2 group also has minus I effect, but which is more dominating? Obvious है, प्लस है। मीजोमेरिक इफेक्ट ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है देन इंडक्टिव इफेक्ट। इसमें भी क्या है? कार्बन ऑक्सीजन, तो इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है कार्बन से ऑक्सीजन का, तो इसमें भी माइनस है, आई इफेक्ट है, माइनस आई इफेक्ट है, बट माइनस प्लस एम इफेक्ट इज मोर डोमिनेटिंग देन माइनस आई इफेक्ट। यहाँ पे भी प्लस एम इफेक्ट इज मोर डोमिनेटिंग देन माइनस आई। क्या ये बात सबको क्लियर हुई? क्या यहाँ तक क्लियर है? इसका माइनस आई इफेक्ट, माइनस एम इफेक्ट, सॉरी माइनस एम।
जो आई इफेक्ट होता है उसके अंदर कुछ भी इलेक्ट्रॉन्स की बॉन्ड ब्रेकिंग वेकिंग कुछ नहीं होती। आई इफेक्ट में सिर्फ पार्शियल डिस्प्लेसमेंट होता है। यहां तक क्लियर है? छाप लिया था? छाप लिया? फटाफट थम्स अप या डन लिख दिया करो बेटा, घबराओ नहीं। लोन पेयर है तो प्लस एम इफेक्ट, लोन पेयर है प्लस एम, डबल बॉन्ड जुड़ा हुआ है तो माइनस एम, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड है तो माइनस एम। इतना इजी, इतना सरल तो है। बस रिवाइज करते रहना है अपने को बार बार। अच्छा ये बताओ, ये बताओ, ये NO2 जो है ये कैसा ग्रुप है? ये NO2 ग्रुप प्लस एम है कि माइनस एम? ये NO2 ग्रुप प्लस एम ग्रुप है कि माइनस एम? श्रेया बताओ बेटा। सर माइनस एम। क्यों बेटा? सर डबल बॉन्ड है। हाँ वेरी गुड। देखो बेंजीन रिंग से लगा हुआ जो एटम है नाइट्रोजन, उससे डबल बॉन्ड O लगा हुआ है, और की मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो नेगेटिव चार्ज इधर ट्रांसफर होगा और रिंग पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। ठीक है, NO2 का ये इफेक्ट। ठीक है, इतनी बात सबको क्लियर हो रही? अच्छा अब ये बताओ जरा, ऐसा दिया हुआ है और यहाँ सिर्फ कोरा CH3 दिया हुआ है। CH3 का कौन सा इफेक्ट है, प्लस एम कि माइनस एम? नमन? सर नमन? दोनों नहीं है। दोनों ही नहीं है। दोनों नहीं है तो बेटा इंडक्टिव इफेक्ट में बताओ, इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है CH3 का? सर प्लस आई। प्लस आई, एक मात्र होता है जो प्लस आई शो करता है। ठीक है, वो अल्काइल ग्रुप प्लस आई शो करते हैं। तो आपसे ऐसे पूछ सकता, आगे एक्सरसाइज करेंगे कि ग्रुप दे देगा, बोलेगा प्लस आई है, प्लस एम है, फिर एक हाइपर कॉन्जुगेशन और बाकी है, तो प्लस एच से डिनोट करते हैं, प्लस एच माइनस एच, वो भी अपन करेंगे लेटर स्टेज पे। अच्छा ये बताओ जरा, कोई बच्चा बता सकता है तो? आदित्य तुम ट्राई करके देखना। NH3+ ये लगा हुआ है, तो बताओ प्लस एम माइनस एम क्या होगा? आदित्य, A²। सर माइनस एम। माइनस एम कैसे पता चला बेटा? सर वो डबल बॉन्ड फॉर्म करेंगे उधर अगर ऊपर माइनस चार्ज प्लस का माइनस हो गया तो। इसका देखो देखो देखो, स्ट्रक्चर में बना देता है ना बेटा, वापस स्ट्रक्चर बना। ये ऐसा है, ये N, ये H, ये H, ये H, यही तो हुआ। अब बताओ A²। A² हाँ सर। माइनस एम नहीं बेटा, देखो देखो देखो, माइनस एम कैसे होगा? कोई डबल बॉन्ड है क्या? नहीं सर प्लस एम बोला मैं। प्लस एम, प्लस एम में क्या होता था बेटा? सर लोन पेयर होते। लोन पेयर है क्या इसमें? नहीं सर। देखो ना, ये किसी मोर डबल बॉन्ड से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से कनेक्टेड है, ना ही इसके पास लोन पेयर है, क्योंकि प्लस चार्ज हो गया, तो नीदर प्लस नीदर माइनस। नहीं चमका क्या? अरे कितनों को चमका? इसमें ना ही प्लस एम होगा, ना ही माइनस एम होगा, ना ही इसके पास में डबल बॉन्ड बना हुआ है नाइट्रोजन है, ना ही नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है।
इसके बाद सर अभी तो आप बता रहे थे NH2 के पास, अरे बट इसके बाद लोन पेयर था ना भाई, NH2 के पास लोन पेयर है, ये क्या है, ये NH3 है, लोन पेयर खत्म, NH3 है बेटा, लोन पेयर खत्म। सबको चमका क्या, जिसको चमका जरा प्लीज मैसेज करो। अच्छा प्लस M नहीं है, माइनस M नहीं है, फिर कुछ तो होगा इसका। हाँ क्या होगा, ये पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज है तो ये इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट मारता तो माइनस M इफेक्ट है, ओनली माइनस M इफेक्ट, ओनली माइनस M इफेक्ट। जैसे इसमें प्लस M था CH3 में, सर ये CH3 को प्लस I बोले, इसको क्यों, बेटा ये पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है तो ये जो बॉन्ड होगा कार्बन और नाइट्रोजन में, पॉजिटिव चार्ज है तो उसके इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट मारेगा। ये क्या करता, ये दो हाइड्रोजन लगे हुए हैं तो ये उल्टा देता है, यहाँ पे ये ऐसा देता, ये वाला लेगा, है ना, एकदम दिमाग का दही हो रहा है आज तो। कितना बढ़िया चल रहा था लाइफ में, जोशी आ गया, फिजिक्स में रोटेशन आ गया। ठीक है, ओके, ये बताओ जरा, कौन सा इफेक्ट है, मिताली बताओ बेटा, बाकी लोग टाइप करें, गार्गी, कुंज, मिताली नहीं है, रिद्धि तुम बताओ। प्लस M इफेक्ट है, कौन सा, प्लस M इफेक्ट है। प्लस है, लोन पेयर है ना, लोन पेयर है तो प्लस M इफेक्ट, प्लस M इफेक्ट समझ में आ गया। अच्छा लोन पेयर है, अच्छा मुझे एक चीज और बता सकते हैं क्या, अगर मैं इंडक्टिव इफेक्ट देखना चाहता हूँ, इंडक्टिव इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट में क्या होगा, ऑक्सीजन लगा हुआ है कार्बन से, कार्बन है ऑक्सीजन है, तो सिर्फ ये बॉन्ड की बात कर रहा मैं, ये जो है इसकी बात कर रहा, ये ऑक्सीजन लगा हुआ है इधर, इनके बीच में ये कौन सा इफेक्ट हो जाएगा, ऑक्सीजन और कार्बन, ये ऑक्सीजन है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इसके अंदर माइनस आई इफेक्ट भी है, क्यों, ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन इज मोर देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन, डबल बॉन्ड, ठीक है, तो माइनस आई इफेक्ट है, पर डोमिनेटिंग कौन होगा, प्लस M इज मोर डोमिनेटिंग देन माइनस आई, ये डोमिनेटिंग इफेक्ट है, कौन, डोमिनेटिंग, ये बात चमक रही, बेटा सभी लोग अच्छे से छाप लेंगे इसको, सब लोगों ने छाप लिया, माइनस आई इफेक्ट और प्लस M में प्लस M ज्यादा डोमिनेटिंग है, इसका देखो डोमिनेटिंग इफेक्ट भी कभी कभार पूछ लेता है, ऐसा दिया है मेरे पास, बेंजीन रिंग
दिया हो तो समझ जाना आप। इसका क्या इफेक्ट होगा? प्रियांशु शाह, ये ग्रुप का क्या इफेक्ट होगा बेटा? पहले सर प्लस एम। प्लस है, वेरी गुड। रीजन? सर नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है। लोन पे रहे तो ये डोनेट कर देगा, ठीक है, तो प्लस एम इफेक्ट। अच्छा, अगर इंडक्टिव इफेक्ट की बात करें तो कार्बन है नाइट्रोजन है? सर माइनस है। समझ में आ रहा? कौन डोमिनेटिंग होगा? सर प्लस एम। प्लस एम इज मोर डोमिनेटिंग देन माइनस, क्योंकि प्लस एम में रेजोनेंस में पूरा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते, बट माइनस आई में क्या होते? माइनस आई में थोड़ा सा बस पार्शियल डिस्प्लेसमेंट होता है बॉन्ड्स में। आई होप सबको इतना क्लियर हो गया होगा। यहाँ डोमिनेटिंग इफेक्ट ये। अच्छा, ये वाला मैं वापस बता देता हूँ एक बार, अगर कभी कंपैरिजन के लिए पूछ लिए तो ध्यान से देखना, जो मैं लॉजिक दे रहा हूँ सही लॉजिक है, ध्यान से समझो। इसका इफेक्ट बताओ वेद, बताओ बेटा क्या इफेक्ट है इसका? एम इफेक्ट बताओ, क्या एम इफेक्ट है इसका? करा रखा है यार, मैं एक सर ही चीज माइनस एम। माइनस एम इफेक्ट, वेरी गुड। अच्छा, अब ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना जो मैं बोल रहा हूँ। यहाँ पे भी कार्बन है, यहाँ पे भी कार्बन है, बट if I consider this carbon and oxygen more electronegative, ये डेल्टा नेगेटिव, ये डेल्टा पॉजिटिव, यहाँ पे ये कार्बन है, यहाँ पे एक ये कार्बन है, तो ये जो कार्बन कार्बन है इसके अंदर इस वाले की वैल्यू ऐसे है, ठीक है। तो ये जो बॉन्ड है इसके अंदर ये कार्बन जो जुड़ा हुआ है ऑक्सीजन से, डेल्टा नेगेटिव इधर, डेल्टा पॉजिटिव इधर, तो ये बेंजीन से इलेक्ट्रॉन, ये जो है इससे पार्शियल इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ देगा, इसका माइनस आई इफेक्ट। इसको नोट डाउन कर लीजिए, इसको नोट डाउन कर लीजिए। आगे जब एल्डिहाइड की रिएक्शंस आएंगी तो उसके अंदर यही रहता कि इसके पास में डेल्टा पॉजिटिव चार्ज रहता है, ये कार्बन के पास पार्शियल डेल्टा पॉजिटिव बिकॉज ऑफ दिस ऑक्सीजन। कौन डोमिनेटिंग होगा? माइनस आई इफेक्ट is more dominating than, sorry, minus m is more dominating. हो गया यहाँ तक? ये इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये वाला कार्बन के ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, डेल्टा नेगेटिव डेल्टा पॉजिटिव, इसकी वजह से ये वाले कार्बन से इलेक्ट्रॉन। दैट्स इट, इतना पार्ट सबको क्लियर है? अच्छा, अब अरे हो गया था ना, अब ये देखो जरा, मेरे पास क्लोरीन है, इसका इफेक्ट बताओ आयुष, है कि नहीं? अरे आयुष तो नहीं है। अमोक तुम बताओ बेटा क्या इफेक्ट है इसका? अमोक, यस सर। इसका क्या इफेक्ट होगा मीजोमेरिक में? सर प्लस एम। कौन सा? प्लस है, वेरी गुड। रीजन क्या है बेटा? सर लोन पेयर है, वेरी गुड। अच्छा, दूसरा अगर इंडक्टिव इफेक्ट में देखना हो तो ये कार्बन है, ये क्लोरीन है, किसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा?
क्लोरीन। क्लोरीन। तो इफेक्ट कौन सा ज्यादा होगा? इंडक्टिव इफेक्ट में क्लोरीन का क्या इफेक्ट होगा? नेगेटिव। माइनस आई इफेक्ट। तो नोट करके लिख लेंगे, ये माइनस आई इफेक्ट है। क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन से, डबल बॉन्ड कार्बन से। सो यहाँ पे नोट करके जब एक्सपेरिमेंट देखे, इन्होंने वैल्यूज कैलकुलेट करी, तो देखा कि माइनस आई इफेक्ट इज मोर डोमिनेटिंग देन, ठीक है। तो दिस इज इंपॉर्टेंट, दिस इज एक्सेप्शन। क्या मेरी बात सबको क्लियर हो गई? ये मैंने एक्सेप्शन पहले भी लिखा दिया था, आपको कहीं पे देखने मिल जाए तो। क्लोरीन, ये जो हेलोजेंस लगे हुए हैं ना, इनमें यही चीज होती है बेटा। क्या मेरी बात सबको आ गई समझ में? नोट करके लिख लें प्लीज इसको। ये एक्सेप्शन है, दिस इज एक्सेप्शन। Normally mesomeric effect is more strong, but except in halogen this order is changed. और इसी पे क्वेश्चन बनते बार बार। ठीक है, हो गया, फटाफट डन लिखो। पार्थ, यश, सुजल, वेद, वेदांग, वेदांत, विनीत, विदुषी, युग, शर्वरी, श्रावणी। अरे हाँ, शर्वरी से मेरे को याद आया। अच्छा ये बताओ, वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ क्या होता है? कोई बच्चा बता सकता है वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ? मैं बताया क्या वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ? यही है, ऐसा कुछ बताया कि हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स में लैम्डा इंटू टी इज इक्वल्स टू बी, ये बताया मैंने। लैम्डा इंटू टी इज सम बी, बी इज अ कांस्टेंट वैल्यू, बताया है। देखो मेरे को याद है, मैंने नोट्स भी देखे कि हाँ भाई बताया मैंने, क्वेश्चंस भी करवाए थे। शर्वरी, शर्वरी यस सर। बेटा ये कराया हुआ है क्लास में? उस दिन मैंने पूछा था, आप बोले कि नहीं किया है ये। हाँ सर, मुझे बाद में दिखा। हाँ वही, ये कराया है, इसमें प्रॉब्लम भी कराए थे, इसकी वैल्यू भी बताई थी, बी की कुछ 0.19 ऐसे क्या कुछ तो बताई थी आप लोगों को। कांस्टेंट वैल्यू होती दी रहती है मोस्टली, बस ये इनवर्स रिलेशन रहता है, ये बताया था। वो एग्जाम में आया था, तो मैंने शर्वरी से पूछा, सर बोला कि सर पढ़ाए नहीं है। भाई ये तो पढ़ाया था, क्वेश्चंस भी हैं इस पे। ओके चलो, आई होप ये समझ में आ रहा है बेटा। और इसको अगर जो बच्चा रिवाइज नहीं करेगा ना, वो मान लो गया। अच्छा एक दो और थे, जरा पीछे प्रॉब्लम्स देख लेते हैं अपन वापस। अच्छा ये NO2 का माइनस एम इफेक्ट है, इसके अंदर इंडक्टिव इफेक्ट क्या होगा? इसी में करेक्ट कर लो, NO2 में ही, NO2 में ही लिख लेना। इसका इंडक्टिव इफेक्ट कौन सा होगा? ये नाइट्रोजन है, ये ऑक्सीजन है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, डेल्टा नेगेटिव, ये डेल्टा पॉजिटिव, ये कार्बन से फिर भी इलेक्ट्रॉन्स यहाँ लेगा, इसका माइनस आई इफेक्ट भी है। प्लीज इसको लिख लो, प्लीज इसको लिख लो, जो फोर्थ प्रॉब्लम है उसमें लिख लो इसको। ये सबसे इंपॉर्टेंट आपने सेक्शन खत्म किया है पूरे ऑर्गेनिक का, प्लस एम माइनस आई, लिख लिया था सभी ने? नोट भी कर लिया ये? अच्छा एक लास्ट, इसको कौन बताएगा? इसको श्रावणी बताएगी, श्रावणी भी एकदम गुल रहती है।
सी डबल बॉन्ड, वापिस ही रिपीट कर रहा हूँ, मैं बार बार चीजें रिपीट कर रहा हूँ। श्रावणी बताओ बेटा, इसका कौन सा इफेक्ट है? प्लस एम माइनस एम प्लस आई माइनस आई, कौन सा इफेक्ट है? श्रावणी कुलकर्णी है क्या? माइनस एम। इसका माइनस आई, कैसे पता चला बेटा? अरे श्रावणी कहाँ गई? माइनस एम कैसे पता चला बेटा? रीजन? श्रावणी बेटा आवाज ही नहीं आ रही आपकी। बिकॉज ऑफ डबल बॉन्ड, बिकॉज ऑफ डबल बॉन्ड। अच्छा, प्लस आई या माइनस आई? देवांश, प्लस आई माइनस आई में सर प्लस आई माइनस है। माइनस आई में कार्बन कार्बन, ये डेल्टा नेगेटिव, ये डेल्टा पॉजिटिव, ये डेल्टा नेगेटिव, ये और डेल्टा पॉजिटिव, तो इतना इतना पॉजिटिव हो गया कि इसका इलेक्ट्रॉन ले लेगा। कौन डोमिनेटिंग, सॉरी कौन ज्यादा डोमिनेटिंग? माइनस एम इज मोर डोमिनेटिंग देन minus m is more dominating than ठीक है, सबको क्लियर है? अच्छा, अब डिफरेंस लिख लो। इंडक्टिव इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट एंड मेसोमेरिक इफेक्ट। फर्स्ट डिफरेंस, इंडक्टिव इफेक्ट का फर्स्ट डिफरेंस, ये क्या होते हैं? ऑपरेटेड, मोस्ट ऑफ द टाइम ऑपरेटेड थ्रू सिग्मा बॉन्ड, ये ऑपरेटेड थ्रू सिग्मा बॉन्ड। ये कैसे होते हैं? ऑपरेटेड थ्रू थ्रू पाई बॉन्ड्स। ये बात सबको क्लियर है? फिर ये क्या है? ये कैसे? डिस्टेंस डिपेंडेंट है ये क्या है? डिस्टेंस डिपेंडेंट। ये क्या है? डिस्टेंस इंडिपेंडेंट है। डिस्टेंस इंडिपेंडेंट, इसके लिए क्या चाहिए? ओनली कॉन्जुगेटेड सिस्टम। इसके लिए क्या चाहिए? ओनली कॉन्जुगेटेड सिस्टम। बट ये क्या है? मोर इफेक्टिव है। ये क्या है? मोर इफेक्टिव मोस्ट ऑफ द केसेस एक्सेप्ट हेलोजेंस। ये क्या है? प्रेजेंट इन conjugated as well as non-conjugated system, as well as non-conjugated system। ठीक, फोर्थ क्या है? इट इज लेस इफेक्टिव, इट इज लेस इफेक्टिव, इट इज लेस इफेक्टिव। present only in डिफरेंस सबको क्लियर है?
छाप लिया? बेटा इजी है एकदम। चलो अब इसमें क्वेश्चन कैसे आते हैं वो क्वेश्चन मैं आपको समझा दूं। सेम ये जो चीजें कर रहे हैं वो एरोमेटिक केमिस्ट्री में आती हैं, और एरोमेटिक केमिस्ट्री में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं रिएक्शंस के। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन बेंजीन, आपसे पूछा जाता है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेंजीन में किस केस में सबसे ज्यादा है। ठीक है, सो आई हैव दिस बेंजीन CH3 and I have this OH। आपको ये बताना है किस केस में A स्ट्रक्चर में, B स्ट्रक्चर में, बेंजीन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किस में ज्यादा है, A में ज्यादा है कि B में? बेंजीन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किस में ज्यादा है, A में कि B में? सिद्धार्थ रीजन बताओ बेटा। सर क्योंकि वो प्लस एम इफेक्ट शो करेगा। वेरी गुड। देखो देखो देखो, ये प्लस आई का ग्रुप है, ये प्लस एम का ग्रुप है। प्लस एम क्या करता है? प्लस एम इलेक्ट्रॉन डोनेट करता। प्लस एम मींस इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। तो ये तो पूरा का पूरा ही ऑर्थो पैरा पे नेगेटिव चार्ज डाल देगा। ये क्या करेगा? ये इलेक्ट्रॉन देगा जरूर, बट दिस इज वीक। तो कौन किस में ज्यादा होगा? यहाँ पे ऑर्थो एंड पैरा विल हैव नेगेटिव चार्ज। तो अगर नेगेटिव चार्ज है और यहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट है, इंडक्टिव इफेक्ट इज मोर सॉरी प्लस एम इफेक्ट इज मोर स्ट्रॉन्गर देन प्लस आई। इसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। कितनों को समझ में आया? कितनों को समझ में आया? किसी को कुछ डाउट है वापस बताऊं? देखो प्लस एम भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, प्लस आई भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, दोनों में ही इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। बट प्लस एम इज मोर इफेक्टिव, मोर इफेक्टिव। इसके से बी में ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी, ये बेंजीन में ज्यादा हो। किसी को कुछ डाउट है वापस पूछ लो। अमय सिंह को क्लियर हो गया। चैतन्य, अथर्व, अथर्व माइक ऑन करो बेटा जरा। यस सर। समझ में आ रहा है बेटा? हाँ सर। ये O2 ये OH का प्लस एम होता है कि माइनस एम? OH का प्लस एम होता है कि माइनस एम? ये कैसे पता चलता है? प्लस एम कैसे पता चलता है सर? वहाँ पे लोन पेयर है ना। वेरी गुड, वेरी गुड, शाबाश अथर्व, आज बहुत दिनों बाद तुम मिले। अच्छा ये बताओ बेटा, क्लोरीन ये N डबल बॉन्ड O, बताओ इसका क्या इफेक्ट आएगा? और कोई नहीं बताएगा एक्सेप्ट अथर्व। सर वो डबल बॉन्ड की वजह से माइनस एम इफेक्ट आएगा सर। एन पे वेरी डबल गुड, बॉन्ड है। शाबाश। ये क्लोरीन की वजह से। सर पीछे पन्ने पलटो, नोट करके एक्सेप्शन कुछ लिखा है। कौन सा गाना था? शाहिद कपूर का था। नहीं नहीं, वो तो कोई अलग गाना था। ये माइनस आई इफेक्ट, ये माइनस आई, ये माइनस एम। इसमें प्लस एम भी होता है बट प्लस एम से ज्यादा डोमिनेटिंग माइनस आई। अच्छा ये बताओ,
माइनस एम क्या करता, माइनस एम इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो किसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी, ये लेट से सी, ये डी, ये माइनस एम इलेक्ट्रॉन खींचेगा पूरा इलेक्ट्रॉन इसके अंदर, ऑर्थो और पैरा पे प्लस चार्ज ले लेगा, प्लस चार्ज दे देगा। कौन ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट कर, सॉरी, कौन ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा, माइनस एम खींचेगा तो रिंग पे प्लस चार्जेस जाएगा, इसमें तो सिर्फ पार्शियल खींचना हुआ। तो अगर मैं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की बात करूं बेंजीन रिंग में, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी माइनस एम वाला पूरा खींच लेगा, पूरा खींच लेगा तो इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी, सी की ज्यादा होगी। कितनों को समझ में आया? और उल्टा हो रहा, ये प्लस एम ये ज्यादा देगा, माइनस एम ज्यादा खींचेगा, और ज्यादा ही खींच लिया तो यहाँ पे तो प्लस चार्ज आ जाते, तो माइनस एम will reduce, will drastically reduce the electron density in benzene ring. Minus M will reduce drastically the electron density in the benzene ring. Minus M will drastically reduce the electron density, so the electron density in D is less, but minus I will not reduce to that much. वो भी रिड्यूस करेगा बट माइनस एम से कम करेगा। हो गया, डन लिखो। आपको ये बताना है किस वाले केस में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है बेंजीन में, किस वाले में कम है। ओके, अब निकुंज से पूछते हैं। निकुंज माइक ऑन करो। यस सर। बेटा एक ये दिया हुआ है आपको और एक ऐसा दिया हुआ है, दिस इज ऑल्सो बेंजीन रिंग, ठीक है। तो ऐसा सीन दिया है, दिस और दिस, बताओ किस में, पहले तो ग्रुप्स का इफेक्ट बताओ, किस में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी। ए में, ए वाली बेंजीन रिंग में ज्यादा होगी कि बी वाले स्ट्रक्चर की बेंजीन रिंग में ज्यादा? ग्रुप्स के इफेक्ट बताओ, ये कौन सा इफेक्ट शो करेगा? सब प्लस आई। ये वाला नहीं, सबसे पहले क्या देखते हैं, प्लस एम देखते हैं कि आई देखते हैं? सब प्लस एम पहले। प्लस एम क्यों बेटा, प्लस एम क्यों? सर लोन पेयर। लोन पेयर है तो इसके वजह से प्लस है। इसका क्या है? सी डबल बॉन्ड ओ ओ, इसका क्या इफेक्ट है? श्रावणी ने सब किया, माइनस एम। इसका माइनस एम इफेक्ट, इसका क्या है? माइनस एम। अच्छा, कौन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा? प्लस एम क्या करता, खुद भी पॉजिटिव चार्ज लेगा, तो प्लस एम क्या करता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है। माइनस एम क्या करता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है। कौन बेंजीन रिंग में ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे रहा होगा? सब प्लस एम। प्लस एम, तो दे रहा होगा तो ए की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन बेंजीन रिंग ए इज मोर, बिकॉज प्लस एम क्या होता है, प्लस एम होता है इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन एक माइनस एम। देखो प्लस एम मतलब खुद पे प्लस देगा, इस पे नेगेटिव देगा, तो दिस इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। माइनस एम मतलब खुद नेगेटिव लेगा तो दूसरे को क्या देगा, पॉजिटिव। खुद ने नेगेटिव ले लिए, ए विड्रॉइंग। तो जब डोनेटिंग ग्रुप लगाया है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई। प्लस एम increases electron density on ring
प्लस एम इंक्रीजेज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन रिंग। अरे देवेश कहाँ से आ गया बेटा, शाम में आपकी क्लास। सबको क्लियर है ये? बेटा प्लस एम है, ज्यादा इलेक्ट्रॉन देगा तो इसकी वजह से रिंग में ज्यादा इलेक्ट्रॉन रहेंगे और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिंग की ज्यादा है। नेक्स्ट हो गया, डन लिखो। हो गया, डन लिखो। चैतन्य माइक ऑन करो बेटा। चैतन्य, चैतन्य नहीं है क्या? माइक ऑन करो बेटा। चलो चैतन्य नहीं है। देवाशीष, देवाशीष माइक ऑन करो बेटा। देवाशीष, देवाशीष भी नहीं है, बताइए भाई। CH3 है, NH2 है, NC ट्रिपल बॉन्ड N है। देवांश माइक ऑन करो। यस सर। बेटा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कंपेयर करनी है, तो पहले मुझे बताओ ये CH3 का क्या इफेक्ट होता? डोमिनेटिंग CH3 माइनस एम अल्काइल ग्रुप। इफेक्ट। हेलो क्या? सर, हाँ बोलो। माइनस एम इफेक्ट सर। माइनस एम, CH3 का माइनस एम। ध्रुवी, यस सर। CH3 का क्या इफेक्ट होता? सर प्लस आई इफेक्ट होगा। प्लस आई होगा। देखो CH3 जो है ना इसमें डबल बॉन्ड है ना इसमें लोन पेयर, डीपी, ना इसमें डबल बॉन्ड है ना लोन पेयर, इसका प्लस आई इफेक्ट है, ओनली प्लस आई। तो प्लस आई है तो क्या करेगा ये? इलेक्ट्रॉन देता, प्लस आई। NH2, NH2 का ध्रुवी, NH2 का क्या है? सर प्लस एम इफेक्ट। इसका प्लस एम इफेक्ट। ओके, अब ये देखो साइनाइड C ट्रिपल बॉन्ड N, इसका बताओ ध्रुवी। माइनस एम। इसका माइनस एम, तो प्लस आई प्लस एम माइनस एम। अच्छा, इनमें सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कौन बढ़ाएगा? सर प्लस एम बढ़ाएगा। सबसे ज्यादा प्लस एम बढ़ाएगा। अगर प्लस एम बढ़ाएगा तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 1 की हो गई। फिर कौन बढ़ाएगा बेटा? ये देखो, ये प्लस आई है, ये माइनस एम है। प्लस आई प्लस आई। प्लस आई, क्योंकि प्लस आई इलेक्ट्रॉन दे रहा ना, ये तो पूरा पॉजिटिव चार्ज ही दे दे, सॉरी ये तो पूरा पूरा लोन पेयर देके नेगेटिव चार्ज ही दे देता। तो सबसे ज्यादा ये, फिर प्लस आई, फिर माइनस एम। तो ये ऑर्डर है, दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है सबसे ज्यादा हो जाएगी बी में, फिर ए में, फिर सी में। ठीक है, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन कौन देता है? which improves most electron density plus m, फिर प्लस आई, फिर माइनस आई, लास्ट माइनस एम। कितनी जनता को चमकाइए? कशिश चमक गया पूरा? ओके, फिर बेटा ये इजी है, थोड़ा रिवाइज करना पड़ेगा। देखो जो डोनेटिंग होंगे वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएंगे, तो प्लस एम सबसे ज्यादा डोनेटिंग, प्लस आई उससे कम, और माइनस एम वाले तो खींचने वाले होते हैं। माइनस एम और माइनस आई कम खींचता, माइनस एम तो पूरा ही चार्जिंग पूरा ही खींच लेगा, तो ये इसके सबसे कम इलेक्ट्रॉन।
लास्ट इसका क्या इफेक्ट है? इसका प्लस है, लोन पेयर है, इसका भी प्लस है। सर अब इसमें कैसे कंपेयर करें? दोनों का ही प्लस एम हो गया, कौन ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा वो कैसे कंपेयर करेंगे? देखो बोथ प्लस एम। अब इसके अंदर क्या हो जाएगा, जब ये इलेक्ट्रॉन देगा ना तो ये डबल बॉन्ड NH2 प्लस होगा, ठीक है। और सॉरी एक सेकेंड, ये वाला जो है यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे सिमिलरली इधर भी क्या होगा, OH प्लस, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे ऐसे। तो ऑर्थो पैरा पे दोनों पे ही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगा, नो डाउट, बट विच वन विल बी मोर स्टेबल? देखो यहाँ N पे प्लस है, यहाँ O पे प्लस है, यहाँ N पे प्लस है, यहाँ O पे प्लस है। देखो जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है उससे अपन ने इलेक्ट्रॉन छीना है, ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है उससे इलेक्ट्रॉन छीना है, और एक नाइट्रोजन है उससे भी इलेक्ट्रॉन छीना है। बट क्या होगा, देखो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होता है, सिमिलरली मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे पॉजिटिव चार्ज अनस्टेबल होता है। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पर पॉजिटिव चार्ज अनस्टेबल है, कंपैरेटिवली, है ना, कंपैरेटिवली। तो N और इसके अंदर ये वाला ज्यादा स्टेबल है, मोर स्टेबल। तो अगर मोर स्टेबल है तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा बढ़ाएगा, ये होगा, ये ज्यादा समय के लिए नेगेटिव रहेगा, ये भी होगा बट ये कम समय के लिए। क्यों? क्योंकि ज्यादा फॉर्म इस पे रहना चाहता है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस वाले में ज्यादा बढ़ेगी। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन A is more than B. Electron density in the benzene ring in A is more than B. A की ग्रेटर है B से। क्या मेरी बात सबको समझ में आई? बेटा जैसे नेगेटिव चार्ज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे ज्यादा स्टेबल होता था, वैसे ही पॉजिटिव चार्ज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे अनस्टेबल है। तो दोनों ही स्ट्रक्चर्स में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही बेंजीन पे, बट ऑक्सीजन के केस में क्या होगा, वो थोड़े समय के लिए रहेगी, नाइट्रोजन में ऑक्सीजन से थोड़ा सा ज्यादा समय के लिए रहेगी। इसकी वजह से ए में ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है इन बेंजीन की। ओ बेटा जी, अरे ओ बाबू जी, हुआ इतना? चलो अभी क्लास एच, अभी एरोमेटिक कंपाउंड्स ये सब करेंगे अपन नेक्स्ट क्लास। समझ तो गए ना? प्लस एम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाता, प्लस आई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाता, माइनस एम रिड्यूस करता, और माइनस आई भी रिड्यूस करता। प्लीज आज की क्लास पूरा अच्छे से रिवाइज करना, जो जितना बेटर रिवाइज कर लेगा उसको नेक्स्ट क्लास में या आगे ऑर्गेनिक समझ में आएगी। आगे ऑर्गेनिक समझ आने के लिए ये जरूरी है, ठीक। सो
हैं बाद में अगली क्लास। हाँ श्रेय, सर वो एक रिएक्शन थी ऑर्गेनिक की, वो समझी नहीं थी। सेंड करो। थर्ड नंबर की किया कौन थी मैंने हर्ष? थर्ड नंबर की कौन सी बेटा? पीछे बताते जाना। हर्ष, ये वाली